और पीछे के तरफ के इस गेट से निकलते ही नज़ारा पूरा का पूरा बदल जाता है। अभी बाएं तरफ में आप लोग जो ये जगह देख पा रहे होंगे, उस तरफ में पूरा का पूरा जंगल है और इस तरफ में ऐसा पूरा खुला हुआ मैदान है और इसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके का बैल्कनी भी यहाँ पे बनाया हुआ है। और उसी के पास से देखिए ऐसे लाइन से ऐसे घूम के आके, और जैसे मैंने कहा रिसेप्शन एरिया था कि ये सारे रूम बने हुए हैं और बीच में इन लोग का एक रेस्टोरेंट भी है। वो सब भी मैं अभी थोड़ी देर में आप लोग को घूम के जाके दिखाई दूंगा। और शायद यहाँ पे एक उल्टे तरफ में यहाँ पे बेड था, ये डबल बेड डूअर्स के इस चालसा एरिया में पहुंचे थे। उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग चाहे तो उसको भी जाके देख सकते हैं, अच्छा ही लगेगा देखने में। ये जो चाय का बागान आप लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक रिजॉर्ट के बीच में बना हुआ है और यहाँ पे ये जो एरो मार्क की हुए आप लोग देख पा रहे होंगे, कई सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे कॉटेजेस वहाँ पे बने हुए हैं, जिनमें से एक में हम लोगों ने स्टे किया था हमारे लास्ट ईयर के डूअर्स ट्रैवल के टाइम पे। और वहाँ पे सिर्फ चाय के बागान ही नहीं, ऐसे कई सारे लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी वहाँ पे लगे हुए हैं। एक्चुअली ये रिजॉर्ट जो है, ये पूरा का पूरा एक जंगल के बीच में ही बना हुआ है। और यहाँ पे जब हम लोग पहुँच रहे थे, हम लोग बेकार में आधा घंटा 40 मिनट लेट हो गए थे, थैंक्स टू गूगल बाबा जी। वो उल्टा सीधा मैप दिखा के सामने के रास्ते के जगह से हम लोग को पीछे जंगल के रास्ते से घुमाते हुए यहाँ पे लाया था। खैर, इसके बाद आप लोग ये बाएं तरफ में जो लाल कार्ड देख पा रहे होंगे, उसके बगल में ही ये बिल्डिंग जो है, ये उन लोग का स्टाफ के लिए रखा हुआ है अलग से। और सामने ये आप लोग तो ये खूबसूरत सा छोटा सा चाय का बागान देख रहे हैं और साइड में ऐसे कई सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और इसके पास से इन लोगों का पूरा ये बाउंड्री वॉल ऐसे लगा हुआ है। और अभी जो पीछे की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे, उस तरफ में उन लोगों का बैक गेट है। वहीं से घूमते घूमते भटकते भटकते एट लास्ट जाके हम लोग ये रिजॉर्ट में पहुंचे थे और बाएं तरफ के रास्ते से घुस गए थे इस रिजॉर्ट के अंदर में। और डूअर्स के यहाँ पे ये हमारा आखिरी दिन था और मैंने इसीलिए पहले ही सोच के रखा था कि जाने से पहले सुबह सुबह जाग के इस पूरे रिजॉर्ट का और हम लोग जिस कॉटेज में रुके थे उसका भी एक डिटेल्ड वीडियो करके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, उसी सोच के साथ सुबह सुबह जागने के बाद मैं निकल पड़ा था वो सब वीडियो वगैरह करने के लिए। पहले आप लोगों को थोड़ा कॉटेज वगैरह दिखा देता हूँ, फिर रेट वगैरह आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। राइट साइड में अभी आप लोग जो ये देख पा रहे होंगे, ये वाला है उन लोगों का सेमी डिलक्स कॉटेज, जिनमें से एक में हम लोगों ने स्टे किया था। बाएं तरफ में है डिलक्स कॉटेज, वो भी अच्छा ही था और मैं तो हैरान हो गया था, 2 दिन से ध्यान ही नहीं दिया था कि हम लोग जिस कॉटेज में रुके थे, ठीक उसके पीछे की तरफ लाइन से सेम पैटर्न से वहाँ भी कई सारे ऐसे कॉटेज वगैरह बने हुए हैं। और मैं उधर जाके देख रहा था कि ये बुकड है कि नहीं। मैं सोच रहा था पीछे के साइड में होंगे तो बुक होने का चांसेस कम है, लेकिन देखा था वो भी सब कुछ बुकड ही थे। हालांकि जब मैं बुक कर रहा था ये होटल, तब मैंने देखा था कि रूम वगैरह है, लेकिन ध्यान नहीं पड़ा था कि पीछे की तरफ में भी ऐसे रूम हो सकते हैं सेम पैटर्न से। सामने जैसे कॉटेज वगैरह है, सेम पैटर्न से पीछे में भी वैसे है। और इन कॉटेजेस के रेट सामने वाले कॉटेजेस के रेट से थोड़ा कम ही थे। ऑनलाइन में मैंने देखा था करीब 1100 या 1200 रुपए रहा होगा इन सब कॉटेजेस का रेट, जो बैक साइड में मैंने आप लोगों को दिखाया था। ऑनलाइन में मैंने तब चेक करके देखा था। और सामने ये जो येलो कलर के कॉटेज आप लोग देख पा रहे होंगे डीलक्स कैटेगरी का, इसका रूम रेंट करीब 15 या 1600 रुपए रहा होगा और ये पिंक कलर का भी वैसे ही आसपास ही रहा होगा। और इस कॉटेज के पास से इन लोग का एक वाटर टैंक है, पुराने टाइम पे जैसे नहीं होता था ऐसे वॉच टावर जैसा बना हुआ ऊपर में, और उसी के पास में यहाँ पे इन लोगों का एक छोटा सा ग्राउंड भी है। अगर कोई अपना कोई गेम वगैरह खेल के कोई एक्टिविटी करके भी चाहे तो टाइम पास वहाँ पे कर सकते हैं। और वहाँ से बाहर निकल के अभी बाएं तरफ में आप लोग जो ये रास्ता देख पा रहे होंगे, इसी रास्ते से होते हुए इसके पिछले दिन हम लोग इस रिजॉर्ट में घुसे थे। और देखिए ये वाला है वो रास्ता, और ये रास्ता भी उतना कुछ खास नहीं था और बारिश गिरने की वजह से वो रास्ता उसके पिछले दिन स्लिपरी भी हो गया था। और रास्ते के बीच में से यहाँ पे ये जो टर्निंग आप लोग देख पा रहे होंगे, वहाँ पे भी ऐसे गड्ढा जैसा बना हुआ है, पत्थर वत्थर गिरा हुआ है, वहाँ से भी ध्यान लगा के ही आना जाना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके वजह से वहाँ पे एक प्रॉपर जंगल का फीलिंग आ रहा था, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। और यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ने के बाद बाएं साइड में भी यहाँ पे इन चाय के बगीचों के पास से भी एक ऐसा नाला जैसा बना हुआ है, उस तरफ में भी थोड़ा ध्यान लगा के तो चलना ही पड़ेगा। और मेरा सजेशन रहेगा, अगर कुछ जरूरत ना पड़े
हो सके तो शाम के बाद इस तरफ में आने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो सामने की तरफ ही है, वहीं पे रह के एंजॉय करना अच्छा है, वरना इस तरफ में आने से एक्सीडेंट होने का भी डर है। खैर यहाँ पे ये जो पाइपलाइन है यहीं से वो सब जो कॉटेजेस वगैरह है वहाँ पे पानी का सप्लाई होता है। और आगे बढ़ के इस साइड में एक और घर बना हुआ है, ये वाला है वो घर, लेकिन वो किस लिए बना था वो तो मुझे कुछ पता नहीं है। और उसके ठीक उल्टे तरफ में यहाँ पे इन लोगों का ये बाउंड्री वॉल पूरा ऐसे अलोंग द पूरा रिजॉर्ट ऐसे लगाया हुआ है। और पीछे के तरफ के इस गेट से निकलते ही नज़ारा पूरा का पूरा बदल जाता है। अभी बाएं तरफ में आप लोग जो ये जगह देख पा रहे होंगे उस तरफ में पूरा का पूरा जंगल है, और इस तरफ में ऐसा पूरा खुला हुआ मैदान है, और उस पार भी उधर में जंगल है। हम लोग तो जब इधर आ रहे हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इधर आने में, मैंने तो पहले ही बताया था। उधर से इधर उधर भटकते भटकते जब हम लोग इधर आए तो एक लड़का मिल गया था, उसी ने बताया ये वाला एक्चुअली इस रिजॉर्ट का गेट है, तब जाके हम लोगों को शांति मिला था। चलिए अभी फिर से आप लोगों को इस रिजॉर्ट के अंदर ले जाते हैं। और अभी आप लोग जो ये कॉटेज देख पा रहे होंगे येलो कलर का, ये इन लोगों का सुपर डीलक्स कैटेगरी का कॉटेज था, और इसका रेट भी दूसरे कॉटेजेस से थोड़ा ज़्यादा था। और इसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके का बैल्कनी भी यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहीं से ही 2-4 कदम आगे बढ़ते हुए बाएं तरफ में इन लोगों का रिसेप्शन एरिया और कई सारे प्रीमियम क्वालिटी के कॉटेजेस वगैरह भी वहाँ पे बने हुए हैं। यह है उस रिसेप्शन का अंदर का नज़ारा, कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे एक बहुत यूनिक चीज़ मैंने देखा था, यहाँ पे 3 घड़ी लगे हुए थे, एक में इंडिया का, एक में यूएसए का और एक में यूएई का टाइम जोन दिखा रहा था। और इस रिसेप्शन का जो कलर है वो भी बहुत यूनिक था, इंडियन ट्राई कलर से इसको सजाया हुआ था। और ये मेन रिसेप्शन डेस्क, और इसके पास बहुत सारे चेयर टेबल वगैरह भी लगे हुए। जब तक आप लोग रूम का फॉर्मेलिटी वगैरह पूरा करेंगे तब तक आप लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और इस रिसेप्शन एरिया से बाहर निकल के यहाँ पे ऐसा पूरा लंबा कॉरिडोर जैसा बना हुआ है, उसी के अलोंग द साइड इन लोगों का जो प्रीमियम क्वालिटी के कॉटेजेस वगैरह है वो सब बने हुए। देखिए उस तरफ से शुरू होके वो घूम के आते 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 यहाँ पे रिसेप्शन एरिया के पीछे तक वो सब कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं। और उसी के बीच में ये एक ग्राउंड है, और ये वाला है मेन गेट उधर का। और उसी के पास से देखिए ऐसे लाइन से ऐसे घूम के आके, और जैसे मैंने कहा रिसेप्शन एरिया था कि ये सारे रूम बने हुए हैं, और बीच में इन लोग का एक रेस्टोरेंट भी है। वो सब भी मैं अभी थोड़ी देर में आप लोग को घूम के जाके दिखाई दूंगा। और शायद यहाँ पे 6 या 7 रूम थे, मुझे कुछ याद नहीं उतना। और देखिए मैं तो कोशिश कर रहा था कि एक अगर रूम खुला मिल जाए, कोई चांस मिले तो दिखाने के लिए, लेकिन लक खराब था, सारे रूम ही ऑलरेडी बुकड हो चुके थे, इसलिए मैं वहाँ पे जाकर अंदर में नहीं दिखा पाया था। और उसी साइड में इन लोगों का एक इन हाउस रेस्टोरेंट भी है, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोगों ने भी खाना वगैरह खाया था, वो भी मैं आप लोगों को बाद में दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे एक खिड़की से मैं थोड़ा झाँक के देखने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ से आप लोग थोड़ा देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे डबल बेड वगैरह लगे हुए, और यहाँ का टॉयलेट मैं देख पाया था, लेकिन फ़ोन के कैमरे से वो तो आ नहीं रहा था। वो भी ऐसे कांच के जैसे खूबसूरत दरवाजे होते हैं ना, वैसे डिवाइड किया हुआ था। और इन कॉटेजेस वगैरह का रेट बहुत ज़्यादा है, करीब 3,500 या 4,000 रुपये बोल रहे थे डबल बेड का, जितना मुझे याद है। और एक चीज़ बताना भूल गया, आप लोग चाहे तो इन लोगों के साथ अपना जंगल सफारी भी कर सकते हैं, लेकिन वो करने से पहले इन लोगों के साथ बात करके फिर ही फिक्स्ड करना होगा। और अगर आप लोग चाहे तो उस रिजॉर्ट के लोगों से बात करके वहाँ पे बाइक स्कूटी भी रेंट पे ले सकते हैं, लेकिन अगर पीक सीजन रहा तो मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और उसी के हिसाब से रेट भी थोड़ा अप डाउन करता है। हम लोग जैसे दुर्गा पूजा के टाइम में गए थे, लेकिन उन लोगों ने हमारे लिए एक बाइक तो अरेंज कर ही दिया था। और अभी आप लोग इस रिजॉर्ट का जो मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ तक लेके जाता हूँ, जिस गेट से एक्चुअली हम लोग को आने का बात था, लेकिन हम लोग आ नहीं पाए थे। और इस तरफ में देखिए आगे जाते हुए इसी रास्ते के ऊपर ही देखिए पानी वानी यहाँ पे गिरा हुआ था। एक्चुअली इसके पिछले दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, इसलिए रास्ते पे पानी पूरा भरा हुआ था। और बाएं तरफ में इस कॉटेजेस के पीछे वहाँ पे एक ऐसा लॉन जैसा बना हुआ था, अगर कोई चाहे तो वहाँ पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। और इस तरफ में यहाँ पे इन लोगों का एक छोटा सा और प्यारा सा तालाब भी बना हुआ है। और इसी सामने रास्ते से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए उस साइड में जब आप लोग पहुँचेंगे तो इस टर्निंग के पास से उधर में एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। देखिए उस तरफ में एक साइन बोर्ड है, उस साइन बोर्ड के वहाँ से भी थोड़ा और आगे बढ़ने से वहाँ पे एक घर जैसा बना हुआ है। उसी के सामने इन लोग का जो मेन एंट्रेंस है वो वाला, ये वाला मेन एंट्रेंस गेट है। इसी रास्ते के सामने वहाँ पे एक साइन बोर्ड और दिया हुआ है, इस रिजॉर्ट का नाम भी वहाँ पे लिखा हुआ है।
गोरुमारा जंगल कैंप रिजॉर्ट और नीचे लिखा हुआ है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज। देखिए नीचे यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, लेकिन गूगल में ये नहीं मिलेगा। गूगल में आएगा टाउन हाउस AOK गोरुमारा जंगल रिजॉर्ट। हम लोगों को तो इसी नाम से मिला था ये प्रॉपर्टी। और यहाँ से थोड़ा सामने की तरफ बढ़ के अभी देखिए पीछे वहाँ पे वो गेट है और उसके पास में ये साइन बोर्ड लगा हुआ है। उसी रास्ते से सामने की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ने से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पूरा इतने बड़े बड़े पेड़ दिख जाएंगे। एक्चुअली मैं कह ही रहा था ना कि ये पूरा रिजॉर्ट ही जंगल के बीच में ही यहाँ पे बसा हुआ है। उसी रास्ते से और थोड़ा सामने की तरफ आगे जाने से मेन रोड आ जाता है। देखिए ये वाला है मेन रोड और उसी के पास में यहाँ पे ये साइन बोर्ड लगा हुआ है इस रिजॉर्ट का। और रास्ते के उस पार में भी पूरा जंगल का एरिया है। और मैं इस रिजॉर्ट का रिसेप्शन से ही बात कर रहा हूँ। रिसेप्शन से इस जगह तक आने में करीब 5 या 6 मिनट लग जाता है पूरा जंगल के बीच से आते हुए। और उस तरफ में जो रास्ता देख रहे हैं उस तरफ में ही चालसा बाजार का एरिया है। और यहाँ पे रास्ते के उस पार में एक और साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा था एक्सप्लोर डूअर्स और हाथियों का ऐसे तस्वीर दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे ध्यान भी रखना पड़ता है गाड़ी वाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि इधर उधर से कभी कभी हाथी वाथी तो रोड क्रॉस करते ही रहते हैं। और शाम के वक्त तो इस जगह का नज़ारा एकदम अलग हो जाता है। पूरा का पूरा ये रास्ते के ऊपर अंधेरा छाया हुआ रहता है, जिसमें एक बहुत एडवेंचरस फीलिंग्स भी आता है, जो मैंने ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो में दिखाया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अभी आप लोगों को हम लोग जिस कॉटेज में रुके थे उसका भी एक प्रॉपर रूम टूर आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम लोगों ने इस कॉटेज को बुक किया था और ये नॉर्मल एक डीलक्स कैटेगरी का ही कॉटेज है। पैसा वैसा ज़्यादा नहीं है, इसीलिए भाई ये डीलक्स कैटेगरी का ही बुक किया था। अगर पैसा ज़्यादा रहता तब सुपर डीलक्स या प्रीमियम कैटेगरी का तो बुक कर पाते, लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं, इसीलिए इसी को बुक किया था। और इसके दरवाजे के दाएं साइड पे यहाँ पे एक और दरवाज़ा लगा हुआ था और उसके पीछे जो रूम था वो किस लिए था वो तो मुझे कुछ मालूम नहीं चला था। खैर कॉटेज के मेन डोर के बाएं तरफ में यहाँ पे एक 0 लाइट लगा हुआ है और मीटर बॉक्सेस भी लगे हुए हैं। और उसी साइड में यहाँ पे बड़े बड़े इतने खूबसूरत खिड़की भी लगे हुए हैं। और दरवाजे से एंटर होते ही यहाँ पे देखिए स्विच बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन वो थोड़ा ओल्ड टाइप के है। और यहाँ का जो दरवाजा है वो भी लकड़ी से बना हुआ है और वो भी ओल्ड टाइप का ही है। लेकिन उसके पास के खिड़की से अगर सुबह बाहर झांकेंगे तो बहुत खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है। चाय के बगीचे है, बड़े बड़े पेड़ सामने देखने को मिल जाएंगे। और उस खिड़की के पास में देखिए इतना बड़ा सा एक अलमारी भी रखा हुआ है और अलमारी के अंदर में बहुत सारे कबर्ड्स भी वहाँ पे थे। और ये देखिए एक कबर्ड है और जो कबर्ड थे सब कुछ बड़े साइज के ही कबर्ड थे। राइट साइड में एक कबर्ड है, उधर में एक कंबल रखा हुआ है, ऊपर इधर एक कबर्ड है, नीचे जहाँ पे कंबल रखा था उसके बगल के कबर्ड में भी कंबल है और नीचे और 2 कबर्ड है। और इसी के पास में एक टेबल के ऊपर एक बड़ा साइज का आईना भी इधर में लगाया हुआ था, लेकिन वो आईना गंदा हुआ पड़ा था। ये अगर थोड़ा साफ होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। और इस अलमारी को बंद करने के बाद ही अभी थोड़ा वो टेबल आप लोगों को दिखा देता हूँ। राइट साइड में ये टेबल बहुत बड़ा था, इसमें बहुत सारे सामान इसमें रखा जा सकता था। और इसके नीचे भी दोनों साइड में कबर्ड जैसे बने हुए थे, जहाँ पे आप लोग अपना लगेज वगैरह चाहे तो वहाँ पे रख सकते हैं। और इस तरफ में भी एक और टेबल था जहाँ पे मेरा बैग है, वहाँ पे भी कुछ सामान वगैरह रखना चाहे तो रख सकते हैं। और ठीक उल्टे तरफ में यहाँ पे बेड था, ये डबल बेड है। हाँ, बिस्तर यहाँ का साफ सफाई किया हुआ था और अच्छा ही था, ये तो कहना पड़ेगा। और पास में इधर में देखिए इधर और एक टेबल है, टीवी है, लेकिन वो टीवी चलता नहीं था। और उधर में एस्ट्रे वगैरह और चार्जर पॉइंट भी दिया हुआ है। लेकिन सबसे जो चीज़ मुझे खराब लगा था वो उस बेड के पीछे जो लकड़ी लगा हुआ है, इसमें पूरा दीमक ने खा के इस लकड़ी को पपड़ी जैसा कर दिया था। ये चीज़ मुझे बहुत खराब लगा था वहाँ पे, ये चीज़ तो होना नहीं चाहिए था। और ऊपर एक AC जैसा कुछ लगा हुआ, तो क्या है मुझे सही से मालूम नहीं था। फ़ैन है, लेकिन फ़ैन के बीच में भी वहाँ पे प्लास्टिक लगाया हुआ है। ये सब चीज़ वहाँ पे थोड़ा अगर सही से किया हुआ रहता तो अच्छा लगता। चलिए अभी आप लोगों को इस कॉटेज का टॉयलेट भी अंदर से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कोमोड है, उसके पास में डस्टबिन है, पास में जेट फ्लैश है, ऊपर में एक एग्जॉस्ट जैसा कुछ बना हुआ है और पास में यहाँ पे गीज़र भी लगा हुआ है, ज़रूरत रहा तो कोई यूज़ कर सकता है। और उसके पास में यहाँ पे देखिए आईना लगा हुआ है। ये वाला आईना बाथरूम का, ये थोड़ा मुझे साफ और अच्छा लगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और उसके पास में देखिए जो चीज़ सबसे गंदा लगा था, इधर में देखिए खिड़की वगैरह भी इधर टूटे फूटे, इसको सही करने से थोड़ा अच्छा लगता है। और उसके पास में नीचे देखिए यहाँ पे नॉर्मल नल है, वहाँ पे बाल्टी मग वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे एक बेसिन दिया हुआ है। जो चीज़ यहाँ पे चाहिए रहता है एक नॉर्मल टॉयलेट में, सब कुछ वहाँ पे देखिए। ऊपर में एक लाइट था, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाता है।
लेकिन इस कॉटेज के जो रूम है और जो टॉयलेट है वहाँ पे साफ सफाई थोड़ा और ज़्यादा अच्छा होता तो यहाँ पे रहना हम लोग को वर्थ इट लगता। खैर यहाँ पे रूम सर्विस भी मिल जाता है। हम लोगों ने खाना रात को ऑर्डर करके खाया था, वो सब प्लेट वगैरह रखे हुए, और मैं स्क्रीन पे इन लोगों का जो रेस्टोरेंट है वहाँ का मेनू चार्ट भी दे दे रहा हूँ। कोई अगर खाना चाहे तो वहाँ से ऑर्डर करके भी खा सकता है। और अभी आप लोग को ले चलते उन लोग का जो इन हाउस रेस्टोरेंट है वहाँ पे। रिजॉर्ट का जो ये रेस्टोरेंट था ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एकदम खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था और बहुत बड़ा भी था, और खिड़की से बाहर झांकने से वहाँ पे चाय के बगीचे भी देखने को मिल रहे थे। टेबल के पास यहाँ पे ऐसा फैन लगा हुआ था और दरवाजे के पीछे वहाँ पे वॉश बेसिन था। और इस रेस्टोरेंट का सीलिंग भी छोटे छोटे बहुत सारे लाइटों से वहाँ पे सजाया हुआ था। एक्चुअली ये क्लिप उस दिन का है जिस दिन हम लोग जयगांव से होते हुए डूवर्स के इस चालसा एरिया में पहुंचे थे। उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग चाहे तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, अच्छा ही लगेगा देखने में। खैर वापस आते इस वीडियो में। हम लोग तो आते आते भीग गए थे बारिश में, इसलिए बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, तो हमने कहा था जो मिल जाए वही दे दो, आपके पास जो है। उन लोगों के पास तब सिर्फ अंडा करी का ही मिलता, बाकी फिश चिकन मटन ये सब बनने में तो थोड़ा लेट होता, इसलिए हम लोगों ने अंडा करी ही ले लिया था। और उन लोगों ने जिस बर्तन वगैरह में सर्व किया था, टेबल का जो सजावट था वो सब हम लोग को अच्छा लगा था, और खाना भी अच्छा ही था। हम लोगों ने उस दिन दोपहर को, उस दिन रात को, उसके अगले दिन रात को भी वहाँ पे रूम सर्विस लेके खाना खाया था। जितने बार खाया था वहाँ का खाना हम लोग को अच्छा ही लगा था। खैर पूरा 2 दिन बिताने के बाद तीसरे दिन सुबह हम लोग वहाँ से निकल पड़े थे सिलीगुड़ी में वापस आने के लिए। और ऐसे ही जाते जाते एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोग बजट में यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह बुक करने जाते हैं तो ये रिजॉर्ट ठीक ही है, उतना कुछ हाई फाई नहीं है लेकिन ठीक ही है बजट के हिसाब से। और इस जगह का सबसे बड़ा यूएसपी है, ये चालसा बाजार के एरिया से करीब 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है, जिसमें भाड़ा लगता है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट टोटो पे। और यहाँ से टोटो में जो न्यू माल जंक्शन रेलवे स्टेशन है वो भी करीब 20-25 मिनट के डिस्टेंस पे है, और जो माल बाजार का बस स्टैंड है वो भी करीब 20-25 मिनट के डिस्टेंस पे है टोटो से, जहाँ से कई सारे शेयर गाड़ी वगैरह मिल जाता है जिनमें 200 से 300 रुपया भाड़ा लगता है। कालिम्पोंग की तरफ जाने के लिए लाभा लोलेगा और ऋषभ इस तरफ भी जाया जा सकता है। दार्जिलिंग की तरफ वो सब गाड़ी वगैरह जाते हैं कि नहीं वो सब तो मैं मालूम नहीं कर पाया था, क्योंकि आप लोग देखे होंगे पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, इसलिए हम लोग को निकलना पड़ा था। और वहाँ पे कई सारे बसेस भी मिल जाता है जिसमें आप लोग एनजीपी सिलीगुड़ी इस तरफ भी आ सकते हैं, या फिर न्यू माल जंक्शन के इस रेलवे स्टेशन के यहाँ से आके इंटरसिटी पकड़ के भी सिलीगुड़ी एनजीपी की तरफ जा सकते हैं। हम लोगों को तो थोड़ा जल्दी था, इसलिए हम लोगों ने इस टोटो को यहाँ पे रिजर्व कर लिया था, जिसमें हम लोग को भाड़ा लगा था 200 रुपये। अगर हम लोग उस चालसा बाजार की तरफ आ जाते और वहाँ से एक टोटो करके आते तो भाड़ा हम लोग को थोड़ा और कम लगता, लेकिन हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे। जल्दी जल्दी में ये टोटो को हम लोगों ने रिजर्व किया और बोला भाई जल्दी जल्दी ले जाके हम लोग को न्यू माल जंक्शन के रेलवे स्टेशन के वहाँ पे पहुँचा दो। और ऐसे ही डूवर्स को बाय बोल के हम लोग निकल पड़े थे सिलीगुड़ी की तरफ जाने के लिए। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सिलीगुड़ी और एनजीपी के बीच में एक जगह जहां पे हम लोग रुके हुए थे एक बजट होटल में। एक्चुअली हम लोग को नेपाल के कन्यम में जाना था, लेकिन वहां पे और सिलीगुड़ी के वहां पे दोनों जगह पे इतना बारिश हुआ कि हम लोगों को रुकना ही पड़ा। उसी के बारे में पूरा डिटेल रहेगा वो वाले वीडियो में, उसे भी देखना, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हो सके तो उन सभी को थोड़ा फॉलो कर दीजिए। थैंक यू।